अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। एक इम्पोर्टेंट वीडियो में दोबारा आपका वेलकम है। टाइटल है वीडियो का कि प्राइस डिफरेंस कैसे वेरी करता है, कैसे वर्क करता है पाकिस्तान में। ये स्पेसिफिकली गूगल पिक्सल या किट फ़ोन जो एंड्रॉयड के आ रहे होते हैं उन पे डिपेंडेंट है। आईफ़ोन के लिए प्राइस डिफरेंस कैसे काम करता है वो डिफरेंट है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि 5, 7 या 10,000 रुपये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 1 लाख रुपया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यही क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में पूछूंगा, तब आपको समझ आएगी मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो में डिसाइड करने पे कि आपने कहाँ से कैसी परचेजिंग करनी है, किस तरीके से परचेजिंग करनी है। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि लोकल बाइंग जो पाकिस्तान में बाइंग हो रही होती है वो, और बाहर जो बाइंग हो रही होती है वो डिफरेंट है, इंपोर्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो बाहर बाइंग हो रही होती हैं। हांगकॉन्ग, दुबई, चाइना, ये 3 रीजन्स हैं जहाँ से मोबाइल्स की बाइंग मोस्टली हो रही होती है। जो पाकिस्तानी मार्केट में मोस्टली आते हैं, कराची या लाहौर की जो मार्केट में मोस्टली आते हैं वो इन मार्केट्स से आते हैं। तो उस वीडियो में जो फुल फोकस होगा मेरा वो गूगल पिक्सल पर मोस्टली होगा, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान की किट मोबाइल मार्केट है उसको डोमिनेट गूगल पिक्सल की मार्केट कर रही है। बाकी भी चीज़ें रेलिवेंट हैं, जाहिर सी बात है, एंड्रॉइड में जितने भी हैं वो सारे ताल्लुक़ रखते हैं इसी वीडियो से। तो बाइंग से स्टार्ट करते हैं कि जो शुरू में बाइंग हो रही होती है, मतलब इंपोर्टर्स जो बाइंग कर रहे होते हैं, जो फिज़िकली दुबई, हांगकॉन्ग, चाइना इधर मौजूद होते हैं, वो कैसे बाइंग कर रहे होते हैं। तो 3 कैटेगरीज़ हैं गूगल पिक्सल में: पेपर किट्स, टॉप नॉच, उसके बाद यूज़ फ़ोन्स, और उसके बाद रिफर्बिश्ड, चाइना वाला रिफर्बिश्ड। तो पेपर किट को शॉर्टली डिस्कस करते हैं। अमेरिका से मोस्टली आती हैं। जापानीज़ जो स्टॉक आता है वो अच्छा साफ़ सुथरा होता है, लेकिन पेपर किट्स नहीं होती। पेपर किट्स में जो फॉर एग्जांपल पिक्सल 8 प्रो आया था मेरा 0 चार्ज साइकिल्स वाला, वो डायरेक्ट यूएस से आ रहा होता है। उसमें कुछ सोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, वो हर बंदा नहीं मंगवा सकता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पूरी मार्केट में 4 से 5 लोग ही हैं जिनके सोर्सेज हैं जो ये पेपर किट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, जिनके पास ये सोर्सेज हैं। ज़्यादा भी जाहिर सी बात है, हर बंदा कोशिश करता है, उनके पास भी ये सोर्सेज आ जाते हैं, बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। फ़िलहाल यही सिचुएशन है कि 4 से 5 लोग हैं जो पेपर किट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं। उनमें तो चेकिंग की मतलब ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट है लोगों का कि शॉपकीपर जो हैं वो मोस्टली ऑन भी नहीं करते पेपर किट्स, उनकी कंडीशन देखते हैं, क्योंकि शॉपकीपर्स को पता चलता था कि ये चाइना वाली पेपर किट है या ओरिजिनल पेपर किट है। ओरिजिनल पेपर किट को लोग ब्लाइंडली ऑन किए बिना 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 पीस इकट्ठे चेक किए बिना ही उठा के ले जाते हैं। एंड यूज़र चेक डिफरेंट तरीके से करता है, वो चेकिंग के जो मेथड है वो हर बंदे के अपने अपने होते हैं। तो पेपर किट्स में जो फाइनेस्ट क्वालिटी है उसमें यही है कि आपकी चॉइस नहीं होती, जो मिल रहा है वो लेना होता है, जो कलर मिल रहा है वो लेना होता है, जो रैम मेमोरी मिल रही है वो लेनी होती है, वरना छोड़ देना होता है। ये एक्सपेंसिव होती हैं यूज़ फ़ोन से, चाइना रिफर्बिश्ड फ़ोन से बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बड़ा अच्छा खासा रेट का डिफरेंस होता है। अब बता दें यूज़ फ़ोन मोस्टली बाई किए जाते हैं हांगकॉन्ग से, दुबई से, ठीक है, हांगकॉन्ग से या दुबई से। हांगकॉन्ग में रिपेयर्ड सामान कम होता है एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई वाली मार्केट से जो सामान आता है वो मोस्टली रिपेयर्ड होता है। मोस्टली तो नहीं कहना चाहिए, मतलब अगर 100 पीस खरीदेंगे तो 8, 10, 15 पीस उसमें रिपेयर्ड निकलेंगे आपके। किसी की बैटरी चेंज की होगी, किसी का स्पीकर चेंज किया होगा, किसी का कैमरा चेंज किया होगा, वो पकड़ना मुश्किल होता है ओरिजिनल में, क्योंकि फिटिंग उनकी प्रॉपरली बैठ रही होती है। अब आ जाते हैं चाइना रिफर्बिश्ड पर। चाइना रिफर्बिश्ड सामान सिर्फ चाइना से आता है, वो चीपेस्ट होता है, जो यूज़ है वो मिडल में आता है, वो इतना महंगा नहीं होता। हाँ, उसमें अगर रेशो ज़्यादा कर लें, रिपेयर्ड सामान की रेशो ज़्यादा कर लें, डॉट शेड वाले सामान की रेशो ज़्यादा कर लें, या उसमें रफ़ कंडीशन वाले सामान की रेशो ज़्यादा कर लें, तो उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी नीचे आ जाती है। चाइना रिफर्बिश्ड सामान 10/10 होता है, बॉडी चेंज होती है उनकी। स्पॉट कैसे करना है मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ रिफर्बिश्ड वर्सेस ओरिजिनल की, उनको स्पॉट करना बड़ा आसान हो जाता है। जो एक्सपीरियंस यूज़र है, नए यूज़र्स के लिए भी अब जाहिर सी बात है वो वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि चाइना रिफर्बिश्ड एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, वो पकड़े जाते हैं। अब आ जाती है जी कैटेगरी OEM लॉक वाली। OEM लॉक मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बड़े लोगों को नॉलेज हो चुका है इसका भी कि OEM लॉक सामान जो है वो 10,000 रुपये सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू OEM अनलॉक सामान। ये भी बहुत से लोगों ने मंगवाया था, लोग पछता रहे हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अभी ताज़ा रिपोर्ट ये है कि जो डिफरेंट सिटीज़ में जिन लोगों ने सस्ता देख के, शॉपकीपर्स की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने सस्ता देख के OEM लॉक सामान खरीदा था, फॉर एग्जांपल पिक्सल 8 प्रो है, वो लाख रुपए का भी मिल जाता है OEM लॉक वाला, साफ़ सुथरी कंडीशन में OEM लॉक होगा, लेकिन CPID हुआ होगा, क्योंकि वो बैक खुल के CPID होते हैं, तो वो लाख रुपए का भी मिल जाता है। तो लोग 10-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस देख के अपना मार्जिन एनहेंस करने के लिए जाहिर सी बात है परचेज़ कर लिया। लेकिन अभी की रिपोर्ट ये है कि वो लोग भी पछता रहे हैं, क्योंकि बहुत से फ़ोन OEM लॉक वाले बंद हो चुके हैं। अब उनका सलूशन यहाँ पे नहीं है, नॉट इवन फॉर द शॉपकीपर्स। तो मोस्टली जो शॉपकीपर है वो भी अब तौबा कर चुके हैं। जो रिटेल वाले शॉपकीपर्स होते हैं, जो डिफरेंट सिटीज़ से, हाल रोड जैसी मार्केट में सामान खरीदने आते हैं, होलसेलर से, इंपोर्टर से जो सामान खरीदने आते हैं, वो लोग भी पछता रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड उन लोगों ने भी तो कस्टमर्स को फेस करना होता है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के फ़ोन बंद हुए हैं वो लोग तो उनका सर खाते होंगे कि भाई हमारा फ़ोन CPID दोबारा करवा के दो। वो तो अब यहाँ से CPID हो नहीं सकता। वो शॉपकीपर
जाहिर सी बात है उनकी क्लाइंटेल ख़राब हो रही है, तो वो भी अब पीछे आना शुरू हो गए हैं कि अच्छी चीज़ बेच लो, सुथरी चीज़ बेच लो और कस्टमर को सेटिस्फाई कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है दुकानदारी के लिए। तो OEM लॉक फ़ोन मेरी लिस्ट से बिल्कुल खारिज है, मैंने कभी नहीं मंगवाए और कोशिश करूँगा कि मेरे पास कभी आएँ भी ना, आ भी गए तो मैं उसको यूट्यूब पे कभी कभी प्रमोट नहीं करूँगा, किया भी तो बताऊँगा कि भाई ये OEM लॉक है और इसका ये रेट है। तो रेट डिफरेंस कैसे वेरी करता है, एक तो OEM लॉक आ गया, OEM लॉक 10,000 पे डिपेंड करता है, लाख रुपए के नीचे वाला फ़ोन है तो 5 से 7,000 का डिफरेंस होता है, लाख से 1.5 लाख के दरमियान का फ़ोन है तो 10 से 15,000 रुपये का फ़र्क होता है, रेट में सस्ता होता है OEM लॉक वाला। कंडीशन साफ़ सुथरी होती है, बैक खुल के उसका CPID होता है, वो भी स्पॉट करना डिफरेंस होता है क्योंकि बॉडी उनकी ओरिजिनल होती है और बाहर से सफाई वाला काम हुआ होता है, तो उसको भी लिस्ट से खारिज कर दें। दूसरा जाता है रिपेयर्ड फ़ोन जो आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई से फॉर एग्जांपल जो आते हैं, मैं किसी भी मार्केट को गंदा नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये फैक्ट है कि रिपेयर्ड सामान आता है, चाइना से, दुबई से, हांगकॉन्ग से, हर जगह से आ जाता है, हम जैसे लोगों के पास भी आ जाता है, तो उसका भी रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी ओरिजिनल वन, जो एक स्टेबल रेट होता है। जैसे पेपर किट का रेट स्टेबल होता है क्योंकि उसमें क्वालिटी में डिफरेंस भी कोई नहीं होता, 100 का 100 पीस सारे का सारा एग्जैक्ट सेम कंडीशन में होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमसे रखते रखाते, खोलते या बंद करते हो, उसको काउंटर में रखते हुए कोई स्क्रैच आ गया तो वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन इंपोर्टर को जब रिसीव होता है तो 100 का 100 पीस एग्जैक्टली सेम कंडीशन में होता है। लेकिन जो रिपेयर्ड वाला सामान है वो वेरी करता है, उसमें गंदे पीस भी होते हैं, अच्छे पीस भी होते हैं और बहुत अच्छे पीसों की तादाद बहुत कम होती है। उसका रेट जो है वो नॉर्मली पेपर किट से 8 से 10,000 रुपये का फ़र्क होता है लाख रुपए वाले फ़ोन का, उसमें भी अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। रिफर्बिश फ़ोन वो थोड़े महंगे होते हैं, रिपेयर्ड अगर फ़ोन आप खरीदें, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल रिपेयर्ड फ़ोन खरीदें, उससे थोड़े से चाइना रिफर्बिश वाले फ़ोन महंगे होते हैं, वो भी सारे के सारे साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन उनमें ये इशू है कि समटाइम्स हम जैसे लोग भी अगर इंपोर्ट कर लें तो वो रास्ते में आते आते कुछ की बैक खुल जाती है, उनकी बैटरियाँ फूल जाती हैं क्योंकि बैटरियाँ उनमें नॉन जेन्युइन लगी होती हैं, तो बैटरियाँ फूल जाती हैं, बैक खुल जाती है, तो वो इजीली स्पॉट हो सकते हैं। सस्ता देख के लोग खरीदते हैं, जाहिर सी बात है, जिनका रिफर्बिश का काम है वो रिफर्बिश खरीदते हैं, जिनका ओरिजिनल का काम है वो ओरिजिनल खरीदते हैं, जिनके पास पेपर किट के रिसोर्सेज हैं वो पेपर किट्स भी खरीदते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जी सारा रिफर्बिश है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि सारा रिपेयर्ड है, हर चीज़ों की एक रियलिटी है, हर चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। मैंने पिक्सल 8 प्रो बेचा, इतने लोगों ने, कराची से लेकर गिलगित तक वो गया, लोगों को अब पता है कि पेपर किट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं और क्या होती हैं, और रिपेयर्ड सामान में और यूज़ सामान में और पेपर किट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं एज ए कस्टमर खुद को अगर देखूँ तो मैं जब देखता हूँ एक चीज़ एक जगह से 1 लाख रुपए की मिल रही है और वही चीज़ दूसरी जगह से 1,15,000 रुपये की मिल रही है, 1,10,000 रुपये की मिल रही है, तो मैं तो सोचूंगा कि यार 10-15,000 रुपये बचा लूँ, लाख रुपए की चीज़ खरीद लूँ, काम तो दोनों सेम कर रही हैं, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं OEM लॉक वाली या रिपेयर्ड वाली या रिफर्बिश वाली, वो कोई नहीं देखना चाहता। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ पे फोकस रखते हैं अपना। तो पिक्सल 8 प्रो को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लाख रुपये का OEM लॉक, साफ़ सुथरा 10x10 OEM अनलॉक वाला फ़ोन अगर CPID मिलेगा आपको, वो 1,10,000 1,08,000 से 1,10,000 का मिलेगा। पेपर किट आपको 128 GB वाली 115 से ऊपर नहीं खरीदनी चाहिए, 115 मैक्सिमम रेट है फ़िलहाल आज तक का, आगे डिक्रीज़ हो जाए उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो 8 प्रो को फॉर एग्जांपल ले लें तो बहुत से लोगों ने लाख रुपए का, 95,000 का, कंडीशन पे डिपेंड करता है, OEM लॉक फ़ोन खरीदा, रिपेयर्ड फ़ोन खरीदा, रिफर्बिश फ़ोन खरीदा, तो इवेंचुअली उनका लाख रुपया ज़ाया हो गया। अगर उसमें कोई फॉल्ट निकल आया है तो लोकल बाइंग में वो अगर जाता है सेल करने अपना फ़ोन लोकल मार्केट में, तो उसका अच्छा खासा उसको लॉस होगा एज़ कम्पेयर टू दी पेपर किट। या आपने 10x10 अगर यूज़ फ़ोन, माइनर यूज़ फ़ोन खरीद लिया है जो 10x10 है, साफ़ सुथरा है, अपीयरेंस कोई स्क्रैचेस उसके अंदर नहीं है, तो वो भी बहुत बेहतर है। एक तो आपको इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, रीसेलिंग में आपको दोबारा दिक्कत भी नहीं होगी। तो तीनों कैटेगरीज मैंने बता दी। पेपर किट्स सबसे सुपीरियर, दूसरे नंबर पे यूज़ सामान जिसमें खर्चा होता है, थोड़ी बहुत परसेंटेज होती है जो रिपेयर्ड वगैरह वाली होती है, शेड वाली, डॉट वाली होती है, लेकिन मोस्टली शॉपकीपर बता के देते हैं। तीसरे नंबर पे चाइना रिफर्बिश। तो अब मैं आपसे ये दोबारा सवाल पूछता हूँ कि 5, 7 या 10,000 रुपये ज़्यादा मैटर करता है या 1 लाख रुपये ज़्यादा मैटर करता है? अगर 1,10,000 का, 1,15,000 का आपको पेपर किट 1,10,000 से 1,15,000 के बिटवीन मिल रही है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू OEM लॉक, जो कल का बंद हो गया तो उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं होगा, या रिपेयर्ड या कोई चाइनीज़ रिफर्बिश फ़ोन जो 10,000 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दें कि 5, 7 या 10,000 रुपये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 1 लाख रुपये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेलर से, इम्पोर्टर से जो सामान ख़रीदने आते हैं, वो लोग भी पछता रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी इन दी एंड जो है वो